हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल की वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव को पूरा किया। आज हमारा दूसरा टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का जो मीनिंग होता है वो होता है डिटरमाइन। तो ये क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमिनर्स एक ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन, प्लेस ऑफ नाउन जो है वो डिटरमाइन करते हैं। प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करते हैं कि इसके बाद हमेशा नाउन ही आएगा। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को, प्लेस को डिटरमाइन करे या निश्चित करे या निर्धारित करे, उसको डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स कहते हैं। ओके, डिटरमिनर्स कैसे? जैसे ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बना सकते हैं। मेक अ नाउन इंडेफिनिट। किसी नाउन को इंडेफिनिट बना सकते हैं। कैसे? जैसे किसी नाउन को इंडेफिनिट बनानी है तो ये क्या करेंगे? जैसे हमने कह दिया ए गर्ल, तो गर्ल से पहले क्या जुड़ा? ए जुड़ गया, तो ए ने क्या किया? गर्ल को इंडेफिनिट बना दिया। ये किसी नाउन को मेक अ नाउन डेफिनिट। ये किसी नाउन को डेफिनिट भी बना सकते हैं। जैसे हमने दी गर्ल कह दिया, दी गर्ल कहते ही गर्ल क्या बन गई? डेफिनिट बन गई। तो नाउन को इसने क्या किया? डेफिनिट बना दिया। अच्छा, ये किसी नाउन की विशेषता को भी बता सकते हैं। कैसे? ये किसी नाउन की विशेषता को कैसे बता सकते हैं? यानी ये कह सकते हैं कि ये किसी नाउन की क्वालिटी को या क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी दे कैन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की क्वांटिटी को भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे कहें मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, तो यहां मैनी जो वर्ड है वो भी क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ, क्योंकि इसने गर्ल्स की क्वांटिटी को डिटरमाइन किया है। तो इस तरीके से डिटरमिनर एक ऐसे वर्ड है जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि डिटरमिनर एक ऐसे वर्ड है जो हमेशा नाउन से पहले आएंगे। यानी पहली बात, ये प्रीसीड्स दी नाउन, यानी नाउन से पहले आएंगे। एक बात। दूसरी बात अगर हम करें तो इनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी पोजीशंस में बी डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है और इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने डिटरमिनर को कितने पार्ट्स में बांटा? 3 पार्ट्स में बांटा। पहला डिटरमिनर जो होता है वो होता है सेंट्रल डिटरमिनर। यानी फर्स्ट जो डिटरमिनर होता है वो होता है सेंट्रल डिटरमिनर। सेंट्रल डिटरमिनर्स, ये सेंट्रल डिटरमिनर्स जिससे जो पहले आता है, बात करें सेंट्रल डिटरमिनर से जो पहले आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्री डिटरमिनर। प्री डिटरमिनर, ये प्री डिटरमिनर्स होते हैं। और जो सेंट्रल डिटरमिनर के बाद में आएंगे उनका नाम भी हमने क्या किया? अलग रखा। वो नाम आते हैं पोस्ट डिटरमिनर्स। तो उसको हम कहते हैं पोस्ट डिटरमिनर्स। तो इस तरीके से डिटरमिनर्स जो होते हैं हमारे कितने तरीके के हुए? सेंट्रल डिटरमिनर, प्री डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री डिटरमिनर की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्री डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स में अपने सबसे पहले बात करेंगे प्री डिटरमिनर्स की। तो प्री डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, नंबर 1 बात करें हैं तो ये प्री डिटरमिनर्स में आते हैं ऑल, बोथ और हाफ। ये प्री डिटरमिनर में आएंगे। ऑल, बोथ, हाफ। ऑल का अर्थ होता है सभी, बोथ का मतलब दोनों, हाफ का मतलब आधे या आधा। इसके अलावा अब बात करें तो डबल, या कहें
ट्वाइस, जो गिनती बताने वाले होते हैं वो सब प्री डिटर्मिनर में आएंगे। ऐसे ही 1/3, 1/4 ये क्या होंगे? प्री डिटर्मिनर होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें व्हाट, सच, ये क्या है? प्री डिटर्मिनर है। तो प्री डिटर्मिनर्स में ऑल, बोथ, हाफ, डबल, ट्वाइस, 1/3, 1/4, व्हाट, सच, ये क्या होते हैं? प्री डिटर्मिनर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे प्री डिटर्मिनर के बाद हम बात करते हैं सेंट्रल डिटर्मिनर्स की। तो सेंट्रल डिटर्मिनर की बात करें, चलो अपने सेंट्रल डिटर्मिनर की बात करते हैं। सेंट्रल डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल डिटर्मिनर्स में सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में अपने वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। अब देखिए प्री डिटर्मिनर और सेंट्रल डिटर्मिनर को समझिए कैसे बात करते हैं। जैसे ये कहें कि ऑल दी विलेजर्स, ये आया, तो ऑल दी विलेजर्स में ऑल कौन सा डिटर्मिनर हुआ? ऑल तो हुआ प्री डिटर्मिनर, और दी कौन सा हुआ? सेंट्रल डिटर्मिनर्स। क्यों हुआ सेंट्रल डिटर्मिनर? क्योंकि ये बीच में आ रहा है, इससे पहले ये आ रहा है विलेजर्स नाउन के, नाउन और प्री डिटर्मिनर के बीच में आ रहा है, इसलिए दी क्या हुआ? सेंट्रल डिटर्मिनर हुआ। ऑल द विलेजर्स है। जैसे इसको भी आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? हाफ अ डजन, हाफ अ डजन, ऐसे बोल दें। तो जैसे ए क्या हुआ? ए कौन सा डिटर्मिनर हुआ? देखिए ए कौन सा हुआ? सेंट्रल डिटर्मिनर। हाफ कौन सा डिटर्मिनर हुआ? हाफ कौन सा डिटर्मिनर हुआ? हाफ जो हुआ वो प्री डिटर्मिनर हुआ। तो इस तरीके से अपने प्री डिटर्मिनर और सेंट्रल डिटर्मिनर को समझना है कि सेंट्रल डिटर्मिनर क्या होता है और प्री डिटर्मिनर क्या होता है। ओके, ये तो थे आर्टिकल्स की बात। आर्टिकल्स के बाद हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की बात। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमो करे, जो संकेत करे, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस का दिस और दैट का प्लूरल दोज, ये क्या होते हैं? ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेंट्रल डिटर्मिनर हैं। दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, ऑल दीज गर्ल्स, ऐसे बोलते हैं ना, ऑल दीज गर्ल्स, बोथ दीज ट्रीज, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए अपने ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं बोथ दीज ट्रीज। अब ये बोला तो ये दीज कौन सा हुआ? सेंट्रल डिटर्मिनर हुआ। ये दीज जो हुआ वो सेंट्रल डिटर्मिनर हुआ, और बोथ प्री डिटर्मिनर हुआ, ट्रीज नाउन हुई। तो इस तरीके से अपने ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पसेसिव की। पसेसिव एडजेक्टिव की बात ही करूंगा मैं यहां पर, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव ही आते हैं। पसेसिव में आप देखिए आई का जो पसेसिव होता है वो क्या होता है? माई। और वी का पसेसिव क्या होता है? आर। और यू का पसेसिव क्या होता है? योर। ठीक है ना। और आई का माई, वी का अवर, यू का योर। अगर हम बात करें तो दे का पसेसिव क्या होता है? दे का पसेसिव होता है देयर। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आयु विदित हो गया, ही का पसेसिव क्या होगा? ही का पसेसिव हिज होता है। ठीक है ना, ही का पसेसिव हिज होता है। और अगर हम बात करें इसकी शी की, तो सी का पसेसिव क्या होता है? हर।
इसी तरीके से अगर हम बात करें इट की, तो इट का पसेसिव क्या होता है? इट्स, ठीक है ना। ही सी इट, इट का पसेसिव इट्स होता है। आई यू विद दे, ही सी इट। और ये जितने भी पसेसिव्स होते हैं, आई का माई, दे का देयर, ही का हिज, वी का आवर, सी का हर, ही का इट्स, योर का योर, तो ये पसेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी सेंट्रल डिटरमिनर में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? ऑल माई लगेज, बोथ देयर ब्रदर्स, बोथ हिज सिस्टर्स, तो इस तरीके से अगर अपने इसको यूज करें तो अपने यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करके बता सकते हैं? अपने ये भी कह सकते हैं कि बोथ हिज सिस्टर्स, हो गया ना यूज। तो हिज क्या हुआ? ये सेंट्रल डिटरमिनर्स में आया, तो ये सेंट्रल और बोथ क्या हुआ? प्री डिटरमिनर। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि प्री डिटरमिनर कौन सा हुआ और सेंट्रल डिटरमिनर कौन सा हुआ। पसेसिव के अलावा कौन से डिटरमिनर्स होते हैं? देखिए, पसेसिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, उसके बाद क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स, ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी बताए। सम मतलब कुछ, इसी तरीके से एनी मतलब कुछ, नो मतलब बिल्कुल नहीं, एवरी मतलब प्रत्येक, इसी तरीके से ईच, ईदर, ठीक है ना, नीदर, ठीक है ना, इसी तरीके से इनफ, इनफ पर्याप्त मात्रा में, मच। तो ये क्या है? क्वांटिफायर है जो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है ना, कितने, कितनी संख्या में या कितनी मात्रा में, तो वो क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें तो WH वाले डिटरमिनर्स भी होते हैं, वो भी नाउन से पहले आते हैं। WH डिटरमिनर्स की बात करें तो वो कौन से होते हैं? WH डिटरमिनर्स जैसे व्हाट, व्हाट भी नाउन से पहले आ सकता है। व्हाट थिंग, व्हाट फूड, व्हाट एज, तो ये क्या हुआ? व्हाट एज है। तो ये व्हाट क्या है? सेंट्रल डिटरमिनर। इसी तरीके से व्हाट एवर, व्हाट एवर भी सेंट्रल डिटरमिनर। हुएवर, जो कोई भी, ऐसे ही हुज, ये भी, और विच, ये भी, और विच एवर, विच एवर भी। तो ये व्हाट, व्हाट एवर, हुएवर, हुज, विच और विच एवर, ये सब क्या हुए? सेंट्रल डिटरमिनर। तो इनको भी याद रखना है कि व्हाट WH डिटरमिनर यूं भी कह सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ध्यान रखना, डिटरमिनर और एडजेक्टिव में कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ कौन सा? सेंट्रल डिटरमिनर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिटरमिनर्स की। अब हम पोस्ट डिटरमिनर्स की बात कर लेते हैं। पोस्ट डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? देखिए, पोस्ट डिटरमिनर्स होते हैं, नंबर एक हम अपने कहते हैं कार्डिनल न्यूमरल्स। कार्डिनल न्यूमरल्स कौन सी होती है? गिनती, काउंटिंग जो होती है उसको, जैसे 1, 2, 1 है, 2 है, और इसके बाद अपने कहें 3। तो ये भी क्या हुई? कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल न्यूमरल्स। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? ये भी गिनती होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। 1, 2, 3 बोलते हैं तो वो तो थी कार्डिनल। ऑर्डिनल कौन थे? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड। ये क्या है? ये भी एक गिनती चलती है, तो ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स। इसके अलावा अपने जनरल ऑर्डिनल्स की बात करते हैं, जनरल ऑर्डिनल्स। अब ये जनरल ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जनरल ऑर्डिनल्स में कहते हैं ना कि बाद वाला, नेक्स्ट, ये जनरल ऑर्डिनल है। लास्ट वाला, तो लास्ट, ये भी जनरल ऑर्डिनल है। दूसरा, अदर,
ठीक है ना। तो दूसरे वाला अदर्स, ये जनरल ऑर्डिनल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके बाद हमने क्वांटिफायर में सेंट्रल डिटर्मिनर भी पढ़े, क्वांटिफायर में हमने सेंट्रल डिटर्मिनर पढ़े थे। सम, देखिए यहां पर सम, एनी, नो, एवरी, ईच, ईदर, नीदर, इनफ, मच, ये सेंट्रल डिटर्मिनर में पढ़े। लेकिन यहां पर भी क्वांटिफायर होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, मैनी, इसी तरीके से फ्यू, इसी तरीके से लिटिल, सेवरल, ठीक है ना। सेवरल के बाद मोर, मोर के बाद लेस। तो ये सारे के सारे क्वांटिफायर जो होते हैं वो पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्री डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर, पोस्ट डिटर्मिनर्स, ठीक है ना। अब ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं, अगर अपने बात करें तो कहां कहां इनका यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ नाउन, सभी प्रकार की जो नाउन होती है उसके साथ डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, और उनके अपने एग्जाम्पल करें। नाउन के अकॉर्डिंग किस नाउन के साथ कौन सा डिटर्मिनर लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी नाउन में कौन सा डिटर्मिनर लगेगा। अब मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूं कि आपको प्री डिटर्मिनर और पोस्ट डिटर्मिनर जो है समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ नाउन। पहली बात करें, ऑल काइंड्स ऑफ नाउन्स, सभी प्रकार की नाउन के साथ कौन कौन से डिटर्मिनर्स लग सकते हैं। जैसे ये दी जो है वो दी सभी प्रकार की नाउन्स के साथ लगता है, लग सकता है ना। जैसे दी सेम बुक, द सभी के साथ लग सकता है। ऐसे ही माई सभी के साथ लग सकता है, अवर सभी नाउन्स के साथ लग सकता है। जितने भी पसेसिव हैं वो सभी प्रकार की नाउन्स के साथ लग सकते हैं। अवर्स, हिज, देयर, ये, और इट्स। क्वांटिफायर जो होते हैं जैसे नो, ऐसे ही सम, एनी, ने कोमा लगाते जाएं, सम, एनी, ये जो सभी नाउन के साथ, ऑल काउंट्स ऑफ नाउन्स के साथ लगते हैं। सम, एनी, व्हाट, व्हाटएवर, विच, व्हाटएवर, विच, whichever, what, whatever, which, whichever, whose, no, other, whose, no, whose के बाद no, other। ऐसे ही ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो ऑल काइंड्स ऑफ नाउन के साथ लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं थोड़ा देखिए। दी की बात करें तो दी सेम बुक, क्या हुआ, द सेम बुक, वही पुस्तक। तो ये सभी प्रकार के नाउन के साथ लग सकते हैं। अगर बुक के साथ माई लगाना हो तो जैसे आपको कहें बुक के साथ माई लगाना हो तो आप ये भी कह सकते हैं माई ब्रदर, मेरा भाई, ब्रदर के साथ लग गया है। ऐसे ही कहना हो इसकी टांग, इट्स लेग, टांग के साथ लग गया ना है। इसी तरीके से कहना हो कोई किताब नहीं तो नो बुक, नो टाइम, टाइम के साथ भी लग गया नो, बुक के साथ भी लग गया नो। तो ये नो किसी भी नाउन के साथ में लग सकता है। ऐसे ही आप कहें एनी की बात करें तो एनी बॉय, बॉय के साथ लग गया। एनी टाइम, टाइम के साथ लग गया एनी है। इसी तरीके से विच की बात करें, विच ट्री, कौन सा पेड़, विच स्कूल, कौन सा स्कूल है, तो स्कूल के साथ भी लग गया। तो किसी भी नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। जैसे हुज है, हुज बुक, किसकी किताब। ऐसे ही अदर जो है, अदर बुक के साथ लगाएं तो अदर बुक्स, ऐसे हो सकते हैं।
तो ये जो है वो किसी भी नाउन के साथ में लग सकते हैं। इनको ध्यान में रखना है कि ये किसी भी नाउन के साथ में इनका यूज किया जा सकता है। और कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगते हैं। कौन से होते हैं? जैसे ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, ए जो है, इसके बाद एन जो है, उसके बाद हम कहें ईच, भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, ए एन ईच, और एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, ठीक है ना। और ईदर में भी आपको पता है EITHER, ईदर, ये भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगेगा। नीदर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। तो ये सिंगुलर के साथ ही लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वन अनदर, वन है, अनदर है, वन अनदर। इसी तरीके से आपको कहें मैनी, ए। ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जब बात करते हैं तो ए बुक कह सकते हैं, लेकिन ए बुक्स नहीं कह सकते। एन आउल कह सकते हैं, लेकिन एन आउल्स नहीं कहते। ईच बॉय कह सकते हैं, ईच बॉयज नहीं कह सकते। एवरी स्कूल कह सकते हैं, एवरी स्कूल्स नहीं कहते हैं। ईदर बुक कह सकते हैं, ईदर बुक्स नहीं कह सकते हैं। ईदर, नीदर बॉय कह सकते हैं, नीदर बॉयज नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही वन टॉय कह सकते हैं, वन टॉयज नहीं कह सकते हैं। अनदर मैन कह सकते हैं, अनदर मैन नहीं कह सकते। इसी तरीके से मैनी ए विलीज कह सकते हैं, मैनी ए विलीजेस नहीं कह सकते। तो मैनी ए के साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अपने बात करें, अब अपने बात करते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें, लेकिन परंतु कुछ भी है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लग सके, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। ऐसे भी कुछ होते हैं, यानी ऐसे भी डिटर्मिनर होते हैं जो सिर्फ प्लूरल के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए दीज, दोज। ऐसे ही आप मैनी कभी सिंगुलर के साथ नहीं आएगा। फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, बोथ, टू, थ्री, तो ये सब किसके साथ लगेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे। तो इसको भी आप देखिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कैसे लगते हैं। जैसे आप कहें दीज बॉयज कह सकते हैं, दीज बॉय नहीं कह सकते हैं। मैनी काउज कह सकते हैं, मैनी काउ नहीं कह सकते। तो ये हमेशा प्लूरल के साथ लगेंगे। इसी तरीके से सेवरल डेज कह सकते हैं, लेकिन सेवरल डे नहीं कह सकते। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये सब क्या लगते हैं? सेवरल है, बोथ है, ये सब किसके साथ लगेंगे? ये सब लगेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो किसके साथ लगेंगे? वो किसके साथ लगेंगे? वो लगेंगे सिर्फ और सिर्फ
अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी वो सिर्फ किसके साथ लगेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता उस नाउन के साथ, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स इसके साथ लगता है। अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन से लगते हैं, जैसे लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, हाँ, इसी तरह से मच, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये किसके साथ लगेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे। ये भी ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लिटिल वाटर, आप ये नहीं कह सकते लिटिल बॉय, अनकाउंटेबल के साथ में लगेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कह सकते हैं मच राइस, है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मच गर्ल्स, ये गलत है। ए गुड डील ऑफ वीट कह सकते हैं, लेकिन अ गुड डील ऑफ बुक्स नहीं कह सकते, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स नहीं कह सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं, तो इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं, ध्यान रखना है, यानी इन दोनों के साथ। अगर कुछ ऐसे जो होते हैं, अपन बात करें इन दोनों की, तो सिंगुलर और अनकाउंटेबल की बात करें, सिंगुलर काउंटेबल की बात नहीं है, सिंगुलर अनकाउंटेबल की बात करते हैं। सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल के साथ, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन से लगते हैं, ये भी आप देख लीजिए। कौन सा, सिंगुलर अनकाउंटेबल। सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये फिर छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, देखिए ये लीजिए। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ, मतलब सिंगुलर होनी चाहिए लेकिन अनकाउंटेबल होनी चाहिए, इनके साथ कौन से लगेंगे, जैसे दिस और दैट, यानी दिस और दैट, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है दिस और दैट, ये सिंगुलर होनी चाहिए नाउन और काउंटेबल होनी चाहिए, उसके साथ ही लगेंगे। जैसे आप कहें दिस बॉय, दैट गर्ल, ऐसे नहीं कह सकते दिस राइस, दिस मिल्क, ऐसे नहीं कह सकते, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही लगेंगे। ओके, तो ये सिंगुलर काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। प्लूरल काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, प्लूरल काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। यानी ये कह रहा है प्लूरल काउंटेबल भी है एंड अनकाउंटेबल, इन दोनों के साथ में भी कुछ ऐसे होते हैं जो लगते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सम, मोर, ये सम है, मोर है, मोस्ट है, ऐसे ही ऑल, ए लॉट ऑफ, इनफ, ऑल, ए लॉट ऑफ, इनफ, ठीक है ना। ए लॉट ऑफ में एफ,
छोटा होता है, एक होता है, ए लॉट ऑफ है, इनफ है, ऐसे ही अदर है, प्लेंटी ऑफ है, अदर, प्लेंटी ऑफ। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ये प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। सम बॉयज, सम राइसेस, मोर गर्ल्स या मोर मिल्क, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द राइस, ऑल ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ द राइस। तो ये जो होते हैं वो प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। इनफ राइस कह सकते हैं, इनफ बॉयज कह सकते हैं, इनफ वॉलंटियर्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने बात करें इनकी डिटरमिनर्स की, तो ये डिटरमिनर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलते हैं अपने कुछ डिटरमिनर्स के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।